आपके बहुत से मैसेजेस आए हैं जिनके जवाब के तौर पे आज का मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ कि कद क्यों छोटा रह जाता है। अब कद क्यों छोटा रह जाता है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं और इसका क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है कि उन वजूहात का जवाब देंगे तो वो भी पता चल जाएगा, लेकिन मैं एक दो बातें आपको पहले बता दूँ। देखिए, जो इंसान का जो कद होता है उसमें आप एक चीज़ याद रखें कि ये जब कद छोटा हो तो दो तरीके से हम इसको नापते हैं। एक तो जब बच्चे की उम्र 8 साल के करीब होती है तो अगर उसको हम कहें कि हाथ यूँ फैला लें तो उसका ये जो आर्म्स का ये जो फैलाव है ये उसके पूरे कद के बराबर होना चाहिए। ये एक रूल ऑफ थंब कह लें आप, मतलब इसको ऐसा समझा जाता है। अगर ये प्रोपोर्शनेट नहीं है तो फिर दो किस्म के जो कद हैं उनका छोटापन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका धड़ ठीक होता है लेकिन उनकी टांगें छोटी होती हैं और उनकी बाजुएं छोटी होती हैं। इस किस्म की बीमारियों में एकॉन्ड्रोप्लेजिया या हाइपोकॉन्ड्रीप्लेजिया ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो प्रोपोर्शनेट होते हैं, यानी उनकी बाजू और उनकी छाती और उनका जो ट्रंक है ये प्रोपोर्शन में होता है लेकिन कद छोटा होता है। अब कितना कद हो तो इसको छोटा कहेंगे, ये डिपेंड करता है कि देखिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पे जो यूरोपियन कौमें हैं उनके अंदर आम एवरेज कद बड़ा होता है, जो एशियन होते हैं उनके अंदर थोड़ा दरमियाना होता है, इसी तरह अफ्रीका में कुछ इलाकों में ऊंचा होता है, इसी तरह चाइना में या जो इस किस्म के जिनको लोग बाज़ वक़्त येलो कलर्स स्किन कलर्स कहते हैं उनके अंदर भी कद बहुत लंबा नहीं होता। तो ये एक तो जो हमारी डेमोग्राफिक जो है उसको देखना चाहिए। नंबर 2 पे जेनेटिक्स देखनी चाहिए। अगर माँ बाप का कद लंबा है तो तवक्को की जा सकती है कि जेनेटिकली बच्चे का भी कद लंबा होगा। अगर माँ बाप का छोटा है तो बच्चे का भी छोटा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। कई बहुत लंबे माँ बाप होते हैं उनके बच्चा छोटा हो सकता है। इसी तरह फिर और जो इससे सबसे इम्पॉर्टेंट वजह हो सकती है वो हो सकती है हार्मोनल। कुछ लोगों के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है और ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो और वो डिटेक्ट हो जाती है इन टाइम, मतलब अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, तो उसका इलाज यही है कि ग्रोथ हार्मोन के ट्रीटमेंट किया जाता है, टीकों के ज़रिए दिया जाता है। इसी तरह कुछ लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये अगर T3, T4, TSH ये नॉर्मल ना हो तो इसकी वजह से भी कद छोटा रह सकता है। फिर इसी तरह बाज़ जो बच्चे होते हैं उनको अगर मैल न्यूट्रिशन हो, ग़िज़ा सही ना मिलती हो उनको, तो ये भी एक छोटे कद की वजह बन सकती है। और मैल न्यूट्रिशन सीवियर किस्म की, क्योंकि जब वो खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो ज़ाहिर है वो एक इशू हो सकता है। फिर इसी तरह कुछ बीमारियां हैं, मतलब आंतों की कुछ बीमारियां हैं जिसको सीलिक डिजीज़ कहते हैं। इसी तरह बाज़ को एडिनॉइड्स होते हैं, बाज़ लोगों को चेस्ट की इन्फेक्शंस हो सकती हैं, कुछ लोगों को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनके अंदर नशोनुमा पूरी नहीं बनती और कद छोटा रह जाता है। तो इसलिए ये कहना कि मेरा कद क्यों छोटा रह गया है, इसके पीछे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, आपकी जीन क्या कहती है, आपके हार्मोन कैसे हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी न्यूट्रिशन कैसी है, आप खेल कूद में हिस्सा लेते हो नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर इस चीज़ का हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर कद छोटा रह गया तो इसकी वजह क्या है और फिर उसका सदेबाप किया जाता है। अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको पूरा किया जाता है, हार्मोन की हो तो उसको पूरा किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए जो छोटा कद, अब कितना कद जो है हमारे यहाँ उसकी मुख्तलिफ़ फ़िगर्स होती हैं और मैं उनका एग्जैक्टली आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि फिर उससे कन्फ्यूजन होगी और बाज़ औक़ात ये स्टिग्मा बन जाता है कि जी ये लेवल दे दिया है डॉक्टर साहब ने तो इससे नीचे होगा तो इसको हम कहेंगे कि छोटे कद वाला या वाली है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, कद से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हेल्दी होना।
अगर आप हेल्दी हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो फिर लंबा कद छोटा कद इतना मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर ये ज़रूर करता है कि अगर उन वजूहात की वजह से कद छोटा रह जाता है जो करेक्टेबल हैं, जिनको ठीक किया जा सकता है, तो फिर उनको ठीक ना करना एक ज़्यादती है। लेकिन एक बात मैं एंड ज़रूर आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो ये मुख्तलिफ़ किस्म की वो आपको बताते हैं कि जी जूते पहन लें इस किस्म के, तो इससे आपका कद बड़ा हो जाएगा, या आपको इस किस्म के, ये मैं आपको बताऊं कि सही नहीं है। आम तौर पे 18-19 साल की उम्र के बाद आम तौर पे कद नहीं बढ़ता, क्योंकि ऑसिफिकेशन हो चुकी होती है। और जिन लोगों का कद छोटा रह जाता है उनके अंदर इससे पहले पहले ही सारी खामियां देख लेनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।